हाय दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपको पता चल गया है कि इंडिया बुरी तरह से श्रीलंका के हाथों धुल चुकी है। 2-0 नहीं, आप इसको 3-0 ले लीजिए, क्योंकि अगर इंडियन टीम आज के जो सारे स्टार्स को ले ले या फिर जिस तरीके का प्रदर्शन हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं और जो फैसिलिटी है उसके कंपैरिजन में आप श्रीलंका को 3-0 मान सकते हो। क्योंकि अब जो ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको पता होगा कि श्रीलंका और इंडिया लोग जमीन और आसमान का गैप बता रहे थे। तो चलिए इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब टीम सिलेक्शन हुई थी उसी वक्त हमने कहा था कि ये फेवरेटिज्म ज़्यादा है इसमें। टीम सिलेक्शन का कहीं दूर दूर तक अजीत अगरकर साहब ने बहुत ही बेहतरीन टीम बनाई थी, जो कि इसमें आप मुझे एक ऐसा बैट्समैन बताइए जो टेक्निकली रूप से पूरा साउंड हो। T20 की बात नहीं करेंगे, T20 छोड़िए, वनडे की बात करेंगे। रोहित शर्मा का बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका एक ही पैटर्न है जिसको वो फॉलो करते हैं, वीरेंद्र सहवाग, मार के तोड़ डालो और बस उसके बाद अलविदा तिरंगा। ये आज से नहीं चल रहा है, वो फाइनल से चल रहा है जहां हम हारे पिछले 2 साल से। हाँ, 2022 में 23 में माफ कीजिए, फाइनल जो इंडिया में हुई थी 50-50 की ऑस्ट्रेलिया के सामने, जब तक रोहित शर्मा थे हम भारी पड़ रहे थे उन पे, और इन्होंने सिचुएशन को समझा नहीं, मारते ही चले गए और आउट होके निकल लिए। उसके बाद क्या हुआ, विराट कोहली सो गए, केएल राहुल सो गए और पूरी टीम सो गई, आप लोग जानते हैं। उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आया कि बार बार चैनल पे बैठ के, अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप कहते थे कि नई टीम बनाइए, नई टीम बनाइए। तो ये विराट कोहली को लंदन से बुला लिया, रोहित शर्मा को बुला लिया, तो किसी यंगस्टर को ही मौका दे देते। हाँ, अगर ये दोनों, चलिए रोहित शर्मा का अगर हम लोग ज्यादा उस पर करेंगे तो ये गलत होगी क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है। विराट कोहली ने क्या ऐसा उखाड़ा है, झंडा गाड़ा है वहां पे। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, भाई नंबर 1 बैट्समैन है ये दुनिया का, और हम लोग भी मानते हैं इस चीज को, हम लोग बहुत बड़े फैन हैं इसके। लेकिन जिस पिच पे थोड़ा भी स्पिन होगा उस तरह, ये कौन सा क्रिकेट खेला है? कल जो मैच हुई थी स्पिन के लिए खेलने चले गए थे। कॉमन सेंस की बात है, ये तो बेसिक है कि जब वहां पे गेंद स्विंग हो रही हो, स्पिन हो रही हो, बॉडी से दूर नहीं खेलते हैं। ये पहले ही एकदम सोच लिए थे कि वहीं पे बॉल आएगी, बॉल सीधी रहेगा, ये आउट हो गए, और तीनों के तीनों मैच में एलबीडब्ल्यू। और कहीं ना कहीं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब सचिन का खेला करते थे, और सचिन का पॉडकास्ट सुनोगे तो सचिन का बराबरी बराबरी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो उनका एक्सपेक्टेशन था कि जो लीजेंड होते हैं या जो लीजेंड बनते हैं, वो बॉलर का बॉल जब हाथ से बॉल को जब लीव करता है, वहां से देखते हैं कि बॉल जो है अंदर आने वाली है, बाहर जाने वाली है, कौन सा लेग स्पिन है, ऑफ स्पिन है। बट अभी समझ नहीं आ रहा, तकरीबन 15 सालों से इंडियन टीम में खेल रहा है विराट कोहली, एक बहुत बड़ा नाम है, तो और वो स्पिन पे इस तरीके का जो और एक और चीज आप रख लो, श्रेयस अय्यर हो, शिवम दुबे हो, इन लोगों को खास करके इसलिए टीम में रखा जाता है कि ये स्पिन को मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा लेकिन ये किसने कहा? अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये किस बेहूदे ने कहा? और मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक बात बताइए कि इंडिया से बाहर बांग्लादेश में, श्रीलंका में, यूएई में जितने भी मैच हुए हैं, पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जाते, इन पिचेस पे जहां की स्पिन होती है गेंदें, वहां पे श्रेयस अय्यर का क्या परफॉर्मेंस है, मैं जानना चाहता हूं। देखिए लोगों का आप एक स्पेसिफिक ग्राउंड, इंडिया में जो पिचेस बनते हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्पिन होती है गेंद, लेकिन यहाँ एक ही तरह का पिच बनता है, आपको गेंद रुकेगी नहीं, वो स्पिन हो रही है तो स्पिन ही होगी। आप खेल सकते हैं कि वहां टप्पा खा के गेंद यही है। ये भी है ना कि इंडिया में जो आईपीएल है, जब मैच के ग्राउंड को शॉर्ट कर दिया जाता है, और आप ये देखो कि इंडियन टीम लास्ट जो 2024 उसमें कितना वनडे मैच खेली है, हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं T20 का शॉर्ट सेशन। देखिए ये सब तो है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप टेक्निक की बात करेंगे तो T20 को छोड़ दीजिए, वनडे और टेस्ट, ये पूरी तरीके से जिसको बोलते हैं ना सॉलिड डिफेंस, जिनका टेक्निक बेहतर हो, वैसे आपके पास बैट्समैन है भाई।
आपने ऋतुराज गायकवाड़ को दूध में से ऐसे मक्खी की तरह निकाला और फेंक दिया, और शुभमन गिल को ले गए ऐसे गोदी में खिलाने के लिए। क्या किया उस बंदे ने पूरा का पूरा सीरीज में? अरे मैं कहता हूँ वो एकदम केएल राहुल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और आप याद रखिएगा केएल राहुल भी वाइस खेलता था एक। मुझे तो कभी कभी अगर जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेटर हूँ और मेरे सामने वाला रोहित शर्मा ताबड़तोड़ मारे जा रहे थे और ये बंदा 16 गेंद में 4 रन, सिंगल भी नहीं दे पा रहा। मतलब हद है। 45 का स्ट्राइक रेट से खेला है और लोग कहते हैं कि ये विराट कोहली का जगह ले लेगा। प्रिंस, एक घंटे का प्रिंस, क्या कहेगा प्रिंस है ये? तो वही है तुमको, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपने 15-16 गेंदें रोकी और उसके बाद आप मारने आगे बढ़े और बोल्ड हो गए। ये एक काहे का प्रिंस है? मुझे कहीं ना कहीं आपको 2007 में जो इंडियन टीम 2007 से पहले जो इंडियन टीम के कोच हुआ करते थे ग्रेग चैपल, उन्होंने भी इसी तरीके का कुछ चेंजेस करने का, मतलब हम नई टीम बनाएंगे, वर्ल्ड कप तो हम जीत ही लेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने कहा था कि नहीं बनेंगे गंभीर, और रीजन भी दिया था क्यों नहीं बनेंगे। बाद में जिस तरह से माहौल बनाया गया कि ये एकदम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे हम लोग, ये होगा वो होगा। श्रीलंका जैसी टीम आपको 3-0 से मारी है, जो कि अब 2-0 तो बिल्कुल पॉसिबल है। यही इंडिया की बेस्ट टीम यही है जो 15 में है। उससे बेहतर बल्लेबाज इंडियन टीम में एक ऋतुराज गायकवाड़ को वही छूटा हो, बाकी सब है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ए बी सी टीम लेके गए, यही है ना। आप सबको टेस्ट कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या की अगर बात करेंगे तो वहां फाइनल में वो बाहर हो गए थे, बाकी तो सारा वही है। एक ही तो प्लेयर इधर उधर होगा ना। अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो 250 से तो हर बार कमी है, कभी रोक के आपको दिया है ना गेंदबाजी में। बॉल टर्न हो रही है तो श्रीलंका को क्या बॉल पीछे दूसरा दिया जाता और आपके बारे में वो छिक्के मारने वाली की तरह चिप लगा दिया जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये प्लानिंग गौतम गंभीर की है और वो रोहित शर्मा को डोमिनेट कर रहे हैं, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि हाँ कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा को अगर डोमिनेट कर रहे हैं गौतम गंभीर, तो आप इससे बहुत ही बदतर स्थिति देखने वाले हैं, जो हम इसी चैनल पे बैठ के 2 महीने पहले का वीडियो कोई आदमी निकालो और देखो। 2 महीने पहले ही बोले थे कि अगर आपको टीम के साथ, क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे दोस्त बन के नहीं रह, राहुल द्रविड़ दोस्त बन के थे ना, आप वहां पे गार्जियन बन के डोमिनेट करने का कोशिश करोगे ना, भाई साहब बर्बाद कर दोगे टीम। मुझे ये समझ में नहीं आया, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा परफॉर्म किया, बाहर कर दिया। संजू सैमसन को T20 में नहीं देके वनडे में देना चाहिए था। उस बंदे का तो खुद का ही चौपट परफॉर्मेंस है और उसका मौका भी ऐसा ही मिलता है। चलिए उसका बात छोड़ दीजिए। श्रेयस अय्यर का मुझे देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि उस बंदे में पोटेंशियल है, लेकिन उसको तो खुद ही पता नहीं कि कहाँ खेलेगा। 4 नंबर खेलेगा, 6 नंबर खेलेगा, 7 नंबर खेलेगा। शिवम दुबे को किस बेहुदे ने कहा कि वो वनडे क्रिकेट के लिए बना हुआ है? उसे मैं T20 में ना खिलाऊं, उसको आप वनडे में लेके चले गए। चलिए वो भी ठीक है। ये केएल राहुल साहब को 2 मैच खिलाया आपने, तीसरा मैच में बैठा दिया, अब उसको फिर आप अगला सीरीज में ले आएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आप उसको ले आएंगे। किस नहीं मुझे ये सोचना है कि किस परफॉर्मेंस से आए हैं वो टीम। नहीं, डोमेस्टिक का जो आपने बनाया था, मैं अभी पूछना चाहता हूं, डोमेस्टिक खेलेगा वही प्लेयर सेलेक्ट होगा। तो ईशान किशन का इसलिए आप लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक नहीं खेला। आपका केएल राहुल कहाँ खेला है डोमेस्टिक? और श्रेयस अय्यर कौन सा डोमेस्टिक खेल के आए हैं? ये कुछ नहीं है। ये क्या होता है ना कि बेचारा बिहार से है, उसका कोई बैकिंग उतना बड़ा है नहीं, ठीक है, तो इसके लिए उसको साइड कर दिए, कोई बोलने वाला है नहीं। हाँ, उसके पास जबकि आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंडर में अभी के डेट में अगर विकेट कीपर आप चुनोगे तो व्हाइट बॉल में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी, टेस्ट में तो मैं नहीं बोल सकता, व्हाइट बॉल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर है वो आपका। टेस्ट में मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि ऋषभ पंत वो बेहतरीन है, ठीक है, उससे उसको कोई साइड नहीं कर सकता है। ऋषभ पंत को आप लेके आ गए, एक मैच में उसको इतना पीछे खिलाते हैं और उसका भी कमाल का ही है, सिचुएशन उसको समझ में ही नहीं आता है, आके उल्टे पुल्टे खेल के मार के चल जाते हैं। 3-4 बॉल डॉट हुआ, उसको लगा रही मैं तो सामने कोई बॉलर है, ये तो अंडर आर्म बॉलिंग करेगा, आगे बढ़े बस। कुछ समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है। शिवम दुबे, रियान पराग, ये कहां किस पिच पे रन बनाया है इन लोगों ने? श्रीलंका जैसी टीम 3-0 में आप किससे जीतोगे? नेपाल से जीतोगे क्या? हाँ, नेपाल से या बरमूडा के साथ। इनका देखिए आगे का सीरीज किससे है? बांग्लादेश से होगी 2025 में। नहीं, अभी इस साल में कोई मैच नहीं है क्या? वनडे अब इंडिया का नहीं है, T20 और टेस्ट है। और मुझे तो उम्मीद है कि टेस्ट में भी इनका बस्तर हाल होगा। इंडिया के अंदर है कहाँ ये?
टेस्ट में इंडिया में है। और किससे है? बांग्लादेश। तो वो उनके पास भी तो स्पिनर तगड़ा है, उनके पास स्पिनर भी तगड़ा है और तेज गेंदबाजी तगड़ा है, ये वहां भी फंसेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि इंडियन टीम का अनाउंस कब होगा उस दौरे के लिए, जो कि सितंबर से होने वाला है। तो अब आप ये देखिए कि उसमें भी कुछ, जो अजीत अगरकर भी सुपर स्टार है और गौतम गंभीर तो है ही मेगा स्टार है, वो लोग कौन सा टीम चुनते हैं और कहाँ से, कहीं मार्स वगैरह से प्लेयर लेके आए तो अलग बात है। ये भाई इंडिया में भी फेवरेटिज्म बहुत होती है, और ये लोग पता नहीं मतलब क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ प्रिंस कहाँ खेलता है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो सीरीज शुरू हुई थी ना, तो आप देखते कि हर जगह गौतम गंभीर प्लेयर खेल रहा है, कोई और। सूर्य कुमार यादव बेचारा कैप्टन इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसका फोटो कम। गौतम गंभीर बहुत सीरियस है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग बना रहे हैं। 1 घंटे का प्लानिंग बनाया, पूरा 3-0 हो गया भाई, 2-0 तो मैं बोलूंगा ही नहीं। 1 रन बनाने में आपका 2 विकेट आउट हुआ, वो भी आपका, वो बैट्समैन है जिसने श्रीलंका, जिसने आपका 2-2 विकेट आउट किया है। कैसा प्लानिंग किया आपने? तो अगर इस तरह का प्लानिंग है तो फिर माफी करो प्रभु, मैं देख रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट की तबाही होने वाली है। और मुझे याद आ रहा है कि ये 2007 में हमारे एक गेंदबाज थे जिन्होंने आखिरी ओवर में विकेट लिया था, जिनकी गेंद पे जोगिंदर शर्मा ने कहा था कि गौतम गंभीर टिक नहीं पाएंगे ज्यादा दिन। ठीक है ना, मुझे दिख रहा है अभी कि देखिए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हार गई है इसलिए, इससे पहले भी इंडियन टीम जाके वहां हारती रही है। शिखर धवन की कैप्टनसी में हारे, जहां बेला आगे मैन ऑफ द सीरीज हुआ था पिछला बार, वहां भी आप हारे थे, बांग्लादेश में भी आप हारे थे। तो ये हारने की बात नहीं है, बात यहाँ ये है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है से आप हारे। मतलब मुझे कोई ये बता दे कि पिछली बार कब हमको एज ए क्रिकेट फैन डर लगा था कि इस बॉल पे विराट कोहली आउट, इस बॉल पे श्रेयस अय्यर आउट। बॉल पे डर लगता था, इस बॉल पे बचा ले भगवान। मतलब विराट कोहली को तो देख के ऐसा लग रहा था कि गली मोहल्ले का क्रिकेटर है भाई, जो भी आता है उसको आउट करके जाता है। इतना कॉन्फिडेंस में चौड़े होके आता है, आउट हो जाता है। 20 रन हाईएस्ट है शायद, 20 या 24 रन टूर्नामेंट, तो 23 बॉल में 24 रन बनाया है। अभी इंडिया में आएगा, देखिएगा, अब शतक मार देगा, क्योंकि यहाँ पिच कमाल की बनती है। तो खेलो इसी तरीके से। हम लोग को लगा था चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे हम लोग, ये इस तरह से जीतेंगे। अब तो क्वालिफाई कर पाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। तुम ना जाओ पाकिस्तान, वो ज्यादा बेहतर है। अगर गए और नहीं, पाकिस्तान तो खैर नहीं ही जाएगी, लेकिन वो भी हमारा प्रॉब्लम है सर। आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अब जाएंगे कहाँ? यूएई। तो वहां 2 ही तरह का पिच बनता है, या तो फ्लैट, यहाँ तो स्पिन। नहीं, वो एक तरह से पाकिस्तान टीम वहां बहुत ज्यादा खेलती है, तो कहीं ना कहीं वो आप पे डोमिनेट 100% करेगा, क्योंकि उसके जो बॉल टीममेट्स है या जो भी प्लेयर है, वो 9 महीना साल के यूएई में बैठे रहते, वो वहीं प्रैक्टिस करते। अभी इंडियन टीम अगला मैच हारने वाली है अफगानिस्तान से। हाँ, 2-3 बार कोशिश कर चुका है। ये आप कहीं पे लिख लो कि अगला हार आपका अफगानिस्तान से आने वाला है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से आप स्पिन को खेल रहे हो, अगर कहीं कोई ऐसा पिच मिले जहां पे स्पिन को थोड़ा भी सपोर्ट हो, आपको वहां पे निपटा देगी। हाँ, क्योंकि मतलब इस सीरीज में मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हमारा टेक्निक तो इस आईपीएल के आने के बाद, या आईपीएल को मैं क्यों दोस्त दूं, T20 इतना जो डोमिनेट करने लगी है क्रिकेट को, उसके आने के बाद हमारा टेक्निक तो जीरो है भाई, हमारा जीरो टेक्निक है। और ये मोहम्मद सिराज भाई, ये तुम मार पड़ा है 10 के स्ट्राइक से मार पड़ा। हाँ, और मतलब तुम ये को नहीं मार पा रहा, श्रीलंकन बैट्समैन से लड़ रहे हो यार। हम लोग तुम्हें इतना हाई रेट करते हैं, इतना कमाल की गेंदबाज हो, तुम ये श्रीलंकन बैट्समैन से लड़ रहे हो भाई, हद है। ये अच्छा नहीं है। श्रीलंकन बैट्समैन से लड़के तुम क्या करोगे? वैसे मैं गेंदबाजों को सिराज का मैं इसलिए ज्यादा कोई ये नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बंदा हर बार कुछ मतलब कंट्रीब्यूट करने का कोशिश करता है गेंदबाजी में। इवन बैटिंग में भी जब आप पहला मैच ड्रॉ किए थे, वहां पे बेचारा ये अच्छा खेल रहा था और सामने से 2 बैट्समैन आउट। और नहीं, अगर वो जो अपना सरदार जी अगर अरे वो छक्के नहीं मारते हैं, पता नहीं बॉल कहाँ है, बैट कहाँ है भाई। तो हम लोग अब थोड़ा सा क्रिकेट पे, तो अब आने वाला सीरीज, अभी क्रिकेट है नहीं फिलहाल,
अभी ओलंपिक चल रहा है अपना। हाँ, तो बड़ी दुख की बात है कि हम जहाँ पे गोल्ड मेडल ले सकते थे, हाँ, वो जीत विनेश जाती है, फोगाट, वो जीत जाती तो वहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम, क्योंकि देखिए ये कोई इंडिया के साथ ही ऐसा नहीं है, जाति वाला नहीं, उसका स्ट्रिक्ट रूल है, अगर 10 ग्राम भी ज्यादा है देखिए तो आपको वो डिस्क्वालीफाई करेंगे। मैं एक मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो एक रील्स मेरे सामने से गुजरी। आजकल क्या है ना कि आपको अगर हिट होना है यूट्यूब पे तो कुछ विवादित बात बोलो। मैं कुछ ऐसा विवादित बात बोल दूं, रील्स बना दूं, मैं हिट हो जाऊंगा। गाली गलौज करूं तो हिट हो जाऊंगा। यही अभी नियम चल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। 10 लोग ही देखते हैं वो काफी है, लेकिन गाली गलौज और हिट वाला बात नहीं। तो हमारे यहाँ एक, अब नाम तो लेना उचित नहीं है, एक भाई साहब है, वो कह रहे थे कि वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, मतलब दिल्ली में वो पहले उनका जो मुख्यालय वहां बैठते थे, वो कहे हैं कि सरकार ने विनेश फोगाट को बाहर करवा दिया क्योंकि वो इनका बीजेपी का एक नेता था यूपी का, नहीं हरियाणा का, हाँ जहाँ का भी हो, ब्रिजभूषण, हरियाणा हाँ, उनसे कोई विवाद हुआ था तो वो अगर मान लीजिए जीत जाती तो बधाई देना पड़ता। भाई कोई भी एथलीट जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। तुम लोग कैसे ये लोग न्यूज रिपोर्टर बन गए हैं? मतलब जाहिलियत का भी एक सीमा है। कहीं ना कहीं जो ओलंपिक कमेटी होती है वो एक फ्री बॉडी है, वो यूएस गवर्नमेंट भी अगर कुछ बोलेगी ना तो उसको भी नहीं, आप क्या समझ रहे हैं ये क्या चल रहा है? ये बिहार यूपी जैसा कोई स्टेट है या जिला है कि ऊपर से फोन आ गया और मान जाएगा? वो ओलंपिक का एक रूल रेगुलेशन है। आप 100 ग्राम नहीं 50 ग्राम भी बाहर रहेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 10 ग्राम वहाँ रूल है, अगर आप 10 ग्राम ओनली अगर आप ज्यादा होना तो आपको डिस्क्वालीफाई, ये रूल है। देखिए रिटर्न रूल। विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई, हम लोगों को भी तकलीफ हुआ, लेकिन इसमें साजिश वगैरह बात नहीं है। और नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जो आप ये समझने वाली बात है कि विनेश फोगाट इससे पहले 53 किलोग्राम के वेट में वो फाइट करती थी, तो अभी 53 किलोग्राम में कोई और जो रेसलर है वो क्वालिफाई कर चुकी थी, तो इसी वजह से उन्होंने अपना वेट को कम किया और 50 किलोग्राम में गई। तो आप देखिए कि जो शरीर का जो वास्तविक कुछ ना कुछ वजन होता है कि इससे नीचे आपका शरीर नहीं जाएगा, तो उनका जो शरीर है वो 50 से 53 के बीच में रहता था, तो बॉडी वो रिकवर कर लेती है। तो जब एक दिन पहले उन्होंने एक दिन में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेला था, तो उस दिन उनका बॉडी 50 से कम था, और जब रात में उन्होंने चेक किया तो उनका 2 kg वेट ज्यादा था। क्योंकि देखिए आप प्री डाइट लेंगे, वो आप पानी कुछ कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि क्रिकेट का बल्ला लेके चलना है। ये स्पोर्ट्स ऐसा है कुश्ती की जिसमें पावर चाहिए, तो पावर के लिए खाना भी चाहिए ना। हाँ, आप तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जब जिस दिन फाइनल था उस दिन जिस समय वेट हुआ, अगर उस समय उनका वेट अगर 50 से 1 ग्राम कम होता वो, और उसके बाद उसका दिन भर में कोई चेकअप नहीं होता, अगर 55 भी हो जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर जब सुबह में वजन किया गया तो ये 150 ग्राम ज्यादा थी। तो उस समय में ओलंपिक कमेटी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ समय दे, मगर रूल देखिए भाई, रूल इज रूल फॉर एवरीवन, तो वो रिटन रूल है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उस केस में कुछ भी अभी नहीं। आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च करिए, ऐसे ऐसे महान महान आत्मा लोग बैठे हैं, मतलब कह रहे हैं क्या कि बीजेपी वालों ने उनको हरा दिया। यार मतलब दिमाग लगाओ यार, बीजेपी या कांग्रेस वाले क्यों हराएंगे भाई? चलो मान लो कि ये कांग्रेस की सरकार रहती तो वो एथलीट को क्यों हराएंगे? ये गर्व की बात होती है पूरे देश के लिए, पूरे देश का नाम पूरे दुनिया में होता है भाई। आप ये देखो कि एक ब्रॉन्ज मेडल जो तीसरे नंबर पे आता है, जो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, उसके लिए कितना जो टीम है वो कितना उत्साहित रहती है, कितना जश्न मनाया जाता है। क्योंकि आप सोच के देखो, आपको मैं एक नया खबर, आपको मैं नया खबर देता हूँ। आज हमारा 11:55 से होने वाला है भाला फेंकने का, जेवलिन, जिसमें हमारे देश के बहुत गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। हमारे देश के दुनिया के सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर जो है नीरज जी आज फेंकेंगे, और पूरे देश को उम्मीद है कि वो जीतेंगे। आपको यकीन मानिए, मैं अभी बेंगलोर में रह रहा हूँ, यहाँ 90% लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और सभी देखेंगे आज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर जो हैं वो कह रहे हैं कि वो जितना मीटर आज भाला फेंकेंगे उतने बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर वो जीत जाएंगे तो वीजा फ्री कर दूंगा घूमने वालों के लिए।
ऐसे ऐसे जो जैसे पोर्टल जो चलाते हैं, मेक माई ट्रिप जैसा कुछ पोर्टल है इंडियन, वो कह रहे हैं कि वीजा फ्री कर दूंगा जो भी घूमने बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए। तो गर्व की बात होती है भाई, हम लोग कोई किसी दल या पार्टी से नहीं है, और हम लोग विनेश फोगाट को ज्यादा नहीं जानते हैं, वही ओलंपिक वगैरह में, अपना देश में तो ये सब खेल ज्यादा है नहीं, ओलंपिक में ही होता है। तो हम लोग उनके परिवार को और भी उनकी जो पिताजी थे या फिल्मों के उन पर फिल्म बनी थी तो उसके थ्रू जानते हैं। तो हम लोगों को पता था कि वो कुछ अच्छा करेंगी, क्योंकि उनका परिवार में ऐसा चलता आया है। लेकिन इस तरह से उनके साथ होगा ये कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा, इवन कोई भी स्पोर्ट्समैन नहीं चाहेगा, दुनिया का कहाँ का भी हो। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, क्योंकि मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने डायरेक्ट, शायद ये खबरें आई है कि उन्होंने फोन भी किया है, मगर मैंने पर्सनल लेवल पे उनका ट्वीट देखा है, उन्होंने बधाई दिया है। क्योंकि देखिए वो एक रियल चैंपियन है, वो इंटरनेशनल अभी टॉप रैंकिंग है रेसलिंग में, वो नंबर 1 की प्लेयर है। और आप एक बात और गौर करो कि क्वार्टर फाइनल में जिस जापानीज रेसलर को उन्होंने हराया ना, वो चैंपियन लास्ट ईयर की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। क्योंकि आपने अगर उसका लास्ट देखा, लास्ट 10 सेकेंड में उसने उसको पटकानी दिया था। तो जापानीज जो रेसलर है उसको विश्वास नहीं हुआ था कि मैं कैसे हार चुकी हूँ, मगर महज 10 सेकेंड रहते रहते लगातार 3 पॉइंट आने के बाद 3-2 से ये जो है। और देखिए हम लोग एज ए स्पोर्ट्स फैन जो हैं वो इसलिए दुखी होते हैं। देखिए मेडल आना नहीं आना वो अलग चीज़ है, जो जितना मेहनत करता है उस हिसाब से उसको मिलता है। ये इसलिए बहुत मेहनत किया था, क्योंकि एक ओलंपिक जो है वो 4 सालों में होती है। अब आप सोचिए कि उनका उम्र अगर 25-26 साल भी होगा तो 4 साल में वो 30 के आसपास पहुंच जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि जो 21 या 22 या 25 साल का लड़का कर सकता है, वो 30-32 साल वेट बढ़ता है ना, तो आपका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। फिर आपको आपसे हैवी जो प्रतियोगी रहेंगे उससे लड़ना होगा। तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो टूर्नामेंट है उसमें अच्छा परफॉर्म करे। और थोड़ा सा उन्होंने बोला भी था कि हमको थोड़ा वेट पे अपना ध्यान देना है, और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको राजनीति का रूप नहीं दीजिए। कोई भी आदमी है, खेल को खेल की तरह से लीजिए, कोई भी रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, कोई भी रहे, इस तरह से गेम को गेम की तरह देखिए। बाकी काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो चलिए हम लोग आज का जेवलिन थ्रो देखते हैं, और फिर कल मिलेंगे आपके साथ कि हमारे जो चोपड़ा साहब वो उन्होंने कितना लंबा भाला फेंका। और एक बार आप और भूलिएगा मत कि ये भी जो जेवलिन थ्रो है वो भी भारत और पाकिस्तान का होने वाला है, क्योंकि नंबर 1 और 2 जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में सबसे ज़्यादा दूर फेंका है वो भारत और पाकिस्तान ही है। तो आप उसके लिए भी मैच जरूर देखिए। चलिए तू एक तो अपने यहाँ राजस्थान में बोली जाती है कि तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो आज गोल्ड मेडल के लिए भाला फेंका जाएगा, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। चलिए, जय हिंद।